तहरीके इंसाफ का एहतजाज खत्म, 4 दिन से जामिद जिंदगी फिर से चलने लगी। लाहौर में निजामी जिंदगी बहाल, दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। तहरीके इंसाफ का एहतजाज खत्म, 4 दिन से जामिद जिंदगी फिर से चलने लगी। जिसमें हमारे रेंजर्स के और पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए, जख्मी हुए। मेरा ख्याल है ये किसी तरह भी कोई अच्छा मैसेज नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था, और ये जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। और मैं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से भी और तमाम ताकतवर तबकों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये अपना मुल्क है, इसको हमने चलाना है, इसको बेहतर करना है, दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज देना है, और जो भी चीज़ें हैं वो बैठ के डायलॉग के ज़रिए हल हों तो वही बेहतर चीज़ होगी। तहरीके इंसाफ इंतशार की सियासत की बजाय टेबल पर बैठकर बात करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, सियासतदानों का मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। पिछले रोज़ होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। पुरतशद्दुद वाक़यात में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म, कहा कि अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ और परेशानियों पर बेहद अफसोस है। पांचवी कॉल है और पांचवी कॉल के ऊपर जो है वो पंजाब ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, अगर कोई एमपीए एमएनए जो है ना उसके साथ को 100 बंदा निकल रहा हो ना तो वो भी जुर्रत करता है, वो कहता है हाँ भाई मेरे साथ 100 बंदा है, मैं निकल रहा हूँ। जब उसको पता है कि मेरे साथ मेरे मोहल्ले के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है तो वो भी नहीं निकलेगा। अब ये जो उनको बहुत गलत फहमी दी गई थी ना, लाखों लोग इनकलाब के इंतजार में बैठे हैं, बस आप बिस्मिल्लाह करें। ऐसे बुशरा बीबी को भी ये गलत फहमी थी, उनको लगता था कि मैं लाखों लोगों को लेके निकली हूँ, बस मैं लीडर बन गई हूँ, इमरान खान पड़ा रहा, मैं तो लीडर ही बन गई। पंजाब के अवाम ने इंतशार की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के एहतजाज में पंजाब से कोई नहीं निकला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घन गरज, कहा बुशरा बीबी ने कारकुनों को अकेला छोड़कर सबसे पहले दौड़ लगाई। तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा। 9 मई हो या 24 नवंबर, पीटीआई का हर एहतजाज नाकाम हुआ। बानी पीटीआई का इनकलाब दम दबाकर भाग गया। 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये लोग डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे, ये पीटीआई सियासी जमात नहीं। कौमी सलामती के इदारों को पीटीआई का एहतजाज खत्म कराने पर खराज तहसीन सूबाई जनरल सेक्रेटरी आईपीपी शुएब सदीकी की पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा। इदारों से इजहार तशक्कुर किया, कहा कि बरवक्त फैसलों से हालात पर काबू पाना काबिल सताइश है। पीटीआई एहतजाज के बाद ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सदर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन चौधरी शेर अली का हुकूमत से मुआवजा अदा करने का मुतालिबा, कहा कि हमारी गाड़ियां पकड़े जाने से करोड़ों का नुकसान हुआ, हुकूमत हमारा नुकसान पूरा करने के लिए माली इमदाद करे। मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के उन एहलकारों को जिन्होंने हिम्मत और जांफशानी से रियासत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस फितना और फसाद को ख़त्म किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने इस फितना और फसाद का हिस्सा न बनकर इसको मुस्तरद किया। कौमी सलामती के इदारों ने पाकिस्तान को फितना और फसाद से बचा लिया। आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ने कहा, ताजरान पाकिस्तान आर्मी चीफ और हुकूमत के साथ खड़े हैं। हालात नॉर्मल हो चुके, अब मुल्क चलेगा। जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मंसर अली गुल ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने जिना हाउस अस्करी टावर हमला और शादमान खाने को जलाने समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी।
सदर नूलिग मियां नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। बेलारूस के सदर का मियां नवाज शरीफ से पुरतपाक शानदार इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ को देखते ही लुकाशेंको ने बाहें खोलकर गले लगा लिया। कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को विमेन चैम्बर और WRCI के मकासद से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि विमेन चैम्बर्स खातन की माली खुद मुख्तारी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन पंजाब मंजिले आसान। चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला फ्रंटियर डेटा सेंटर बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने फ्रंटियर डेटा सेंटर की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के ज़रिए सदारत इजलास में CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शफी हुसैन के ज़रिए सदारत इजलास। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर। ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स समेत 7 कमेटियों की तश्कील की मंजूरी। बोर्ड ने 46वें इजलास के मिनट्स की तौसीक भी की। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली गोरचानी की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। महकमा मादनियात पंजाब के मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी मादनियात पंजाब परवेज़ इकबाल और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। शेर अली गोरचानी ने कहा कि महकमा मादनियात पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना वक्त की ज़रूरत है। पंजाब में मुकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी का मंसूबा। महकमे तवानाई का कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला। कंसल्टेंट की रिपोर्ट के बाद मुकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी का मरहला शुरू होगा। आइंदा माली साल में सोलर पैनल्स की तैयारी का PC1 बनाया जाएगा। इब्तदाई तजावीज़ तैयार। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के मास्टर प्लान में ज़रूरी तब्दीलियाँ, तिबी आलात और मशीनरी की खरीदारी के मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़रिए सदारत इजलास अस्पताल के क़याम और तकमील के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत कर दी। कैंसर केयर अस्पताल में बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला भी किया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक्शन। सर्विसेज अस्पताल लाहौर और निश्तर अस्पताल मुल्तान के MS तब्दील। डॉक्टर आबिद महमूद गौरी MS सर्विसेज अस्पताल तैनात। डॉक्टर मुदब्बर रेहान को MS के ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर जाहिद अहमद MS से नश्तर अस्पताल मुल्तान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शहर की फ़ज़ा फिर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड किया गया। सुंदर का इलाका आलूदा तरीन करार। आलूदा फ़ज़ा से खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की बीमारियां आम हो गई। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। इंसदाद स्मोक के लिए ज़िले इंतजामिया सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स की 5037 दुकानों, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल की चेकिंग। 255 जगहों पर SOPs की खिलाफवर्जी पर एक्शन। खिलाफवर्जी करने वाली 138 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल सील। 5 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 67,000 रुपए के जुर्माने आए। ई रजिस्ट्रेशन में ताखीर। लाहौर में 1209 ई रजिस्ट्रीज मंजूरी की मुंतजिर। सब रजिस्ट्रार रेवेन्यू स्टाफ की नाअहली की वजह से ई रजिस्ट्री ताखीर का शिकार हो गई। मेंबर टैक्सेस पंजाब मोहम्मद जमान वटू ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा कि ताखीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। छह माह में सूबाई कर्ज में अरबों का इजाफा। पंजाब के महकमे खजाना के दस्तावेजात में इंकशाफ। बैरूनी कर्जों में 6 माह में 35 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ बैंकों के 350 अरब रुपए से ज़ायद रकम अदा करनी है। मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस मंसूबे में ठेकेदारों को नवाजने की इंतहा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान ने मुबैना तौर पर
करप्शन की नई दास्तान रकम कर दी। तयशुदा ठेके की रकम से जायद अदायगियां कर दी गईं। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन बस शेड्यूलिंग सिस्टम का ठेका 16% जायद अदायगी पर दिया गया। लेस्को हेडक्वार्टर्स में टाउट माफिया और अफसरान का गठजोड़। शोबे कमर्शियल में सिर्फ मनपसंद अफराद के बिलों की एक साथ होने लगी। सराय के मुताबिक लेस्को ने सारिफिन का किस्त कराने का हक भी दबा लिया। लेस्को अफसरान इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाने लगे। चेयरपर्सन वजीर आला डायरेक्टोरेट एविएशन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज चिल्ड्रन अस्पताल और TDCP का दौरा किया गया। रजिस्ट्रार ने बाबर अलाउद्दीन को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों बारे ब्रीफ किया। सिंडिकेट इजलास के फैसलों की अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने TDCP हेड ऑफिस में पौधा भी लगाया। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की वाटर फिल्ट्रेशन स्कीम में मुबैना घपले का मामला। साबिक CEO परवेज अख्तर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। DPI एलिमेंट्री में इंक्वायरी शुरू कर दी गई। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने में मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का दौरा किया गया। पंजाब में साफ पानी की मौजूदा सूरत हाल पर CEO सैयद जाहिद अजीज ने ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने कहा कि सूबा भर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की निगरानी करेगी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से तजावीज़ मांग ली गई। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। जून में पंजाब असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। अरबों की करप्शन का केस। नैब लाहौर का साबिक सेनेटर वकार अहमद खान की गिरफ्तारी के लिए छापा। वकार अहमद खान के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी के जरिए 6 अरब की करप्शन का इल्जाम है। नैब जराये के मुताबिक अदालत से जमानत खारिज होने पर नैब ने साबिक सेनेटर की गिरफ्तारी का फैसला किया है। पाकिस्तान और जर्मनी का सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। UAE में क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्रेंस में शहरी मनसूबाबंदी, दही तरक्की पर इज़हार ख्याल। वाइस चांसलर UAE डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से दो तरफ़ा ताल्लुकात और इल्मी ताउन की राह हमवार होगी। सुरैया अजीम हस्पताल में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। कैंप का इफ्तिताह सदर गवर्निंग बॉडी सुरैया अजीम हस्पताल ज़ियाउद्दीन अंसारी ने किया। मेडिकल कैंप में फ्री चेकअप, अद्वियात और मुख्तलिफ टेस्ट फ्री किए जाएंगे। और सर्दी आई अपने साथ अनवा इकसाम की सौगात भी लाई। सर्दियों में दिल को छू लेने वाली सौगात में हलवा जात को अलग ही मकाम हासिल। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनने वाले हलवा जात की खुशबू का भी कोई सानी नहीं। गाजर का हलवा सबकी पसंद, मीठे और दाल का हलवा भी किसी से कम नहीं।